Hello dear student, this is Sagar Patil, your physics faculty, and welcome back to my channel Science Academy. Today we will discuss about the another two topics from your chapter number 2, that is energy stored in a capacitor and connection of capacitor. लेकिन before start this video lecture हमको पता है हम always previous videos में जो पढ़े उसके बारे में बात करते हैं. तो पिछले कई 2-3 लेक्चर से हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना है. ठीक है, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने बढ़ाना किस मोटो से था? तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना था फॉर स्टोरिंग द एनर्जी, या फिर एनर्जी को स्टोर करने के लिए. तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में. ठीक है, तो यहां तक तो हमने पढ़ा था. अभी उसके लिए हमने कई सारी चीजें की. क्या चीजें की? तो पहले हमने एक सीखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D. दैट मीन्स क्या कि अगर मैं किसी भी प्लेट का एरिया बढ़ा दूं या फिर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम कर दूं तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो और ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे, और ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी. ये फर्स्ट था. सेकंड हमने क्या पढ़ा कि अगर ना मेरे को एरिया बढ़ाना है ना मेरे को दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कम करना है, फिर भी मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो क्या करूंगा? मैं कोई भी एक डायइलेक्ट्रिक लाऊंगा और दोनों के बीच में रख दूंगा. तो उससे क्या होगा? जो भी कैपेसिटेंस है वो पहले वाले कैपेसिटेंस से k टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये दो तरीके हमने सीखे. अगर आप वो दो तरीके या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड और कई सारे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, जस्ट डू वन थिंग, सब्सक्राइब माय चैनल. और इस पर्टिकुलर चैनल में सेकंड चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो यू कैन वॉच ऑल दैट वीडियो एंड एंजॉय इट. ठीक है, चलो तो बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है. तो पहली बात, अगर आपने एक कैपेसिटर मार्केट से खरीदा, ठीक है, कैपेसिटर आप जा रहे हो मार्केट में, मार्केट से खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स ये नहीं होता कि उसमें पहले से एनर्जी स्टोर है. ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें पहले से एनर्जी स्टोर है. तो उसका सीधा मतलब क्या होता है? तो उसका कैपेसिटर आप लाते हो मार्केट से, उसका ये मतलब होता है कि भैया आप अभी उसको बैटरी से या फिर बाहर से कहीं से भी उसको एक सप्लाई दोगे और उस सप्लाई से वो अपने कैपेसिटेंस के हिसाब से चार्ज को स्टोर करेगा. मतलब उसमें डायरेक्टली कभी भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट चार्ज नहीं होता है. ठीक है, तो उसमें चार्ज लाने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक में प्लस प्लेट है एक में माइनस प्लेट है, और मैं क्या कर रहा हूँ V वोल्ट की बैटरी के साथ इसको ज्वाइन कर रहा हूँ. ठीक है, इस प्लेट का एरिया है A और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज D. ठीक है, तो इससे होगा क्या? तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? +2 माइनस, कुछ इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि अगर बैटरी मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो कैपेसिटर में ऐसा क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट कैपेसिटर में चार्जेस नहीं होते हैं. अगर उसमें चार्जेस नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा यार? फॉर्मूला है मेरा E = KQ/R². अगर Q ही नहीं है तो E कहां से होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो बैटरी जोड़ने के साथ या फिर बैटरी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं पैरेलल में तो ऐसा क्या होता है बताओ मेरे को. तो क्या होता होगा? तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि बैटरी जो है, बैटरी यूजुअली चार्ज को बढ़ाती नहीं है. जहां बच्चा सोचता होगा कि नहीं यार अगर बैटरी में ज्वाइन करूंगा तो उससे चार्ज शायद कैपेसिटर में बढ़ता होगा, बट जो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, क्योंकि चार्जेस का हमेशा क्या होता है? कंजर्वेशन होता है. वो हमने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है. जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे कि हम जैसे एक कोई भी एक कंडक्टर लेंगे, ये कंडक्टर के ऊपर अगर मैं चार्ज डालते जा रहा हूँ तो उसके बाद जैसे एक चार्ज ज्यादा डालूंगा वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा. दैट मीन्स कि अगेन ये प्लस और ये माइनस, आयनाइजेशन की वजह से ये माइनस यहाँ पे आके अगेन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. ये सब प्रोसेस किसकी वजह से हो रही थी? दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. मतलब बैटरी कभी भी कैपेसिटर में चार्जेस को नहीं बढ़ाती.
तो वो क्या करती है, तो वो करती है कि जो ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लस वाली प्लेट पकड़ लो या माइनस वाली प्लेट पकड़ लो, तो ये प्लस वाली प्लेट पे कई सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो ड्रिफ्ट देने का काम करती है। किसका काम करती है? ड्रिफ्ट देने का, कि जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके इस साइड पे मूव करे, ठीक है, और मूव करेंगे दैट मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब क्या, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट, एंड करंट आया तो चार्ज आया, और चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। समझ रहे हो कैसे कोरिलेटेड है सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको पता चल रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। नहीं पता चल रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करो, बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट मिला, ठीक है, ड्रिफ्ट मिला ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, ये सारे मूव होके आ गए राइट साइड पे। अभी राइट साइड पे आएंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आके इस पे बैठेगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी करंट फ्लो हुआ तो ऑटोमेटिकली चार्ज मिलेगा, चार्ज मिला, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होना चालू होगा। अभी व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या है, तो एनर्जी का बेसिक मतलब हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू डू द वर्क। किसी भी की मतलब किसी भी आदमी की या फिर किसी भी चीज की काम करने की क्षमता या फिर काम करने की कैपेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। काम करने की क्षमता, क्या आया, काम वर्ड आया, काम यानी वर्क, ठीक है, या वर्क करने की जो ताकत है या वर्क करने की एबिलिटी है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। सो वर्क आया, अगर वर्क आया तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या इतने फोर्स में किसी भी चीज ने एक पर्टिकुलर फोर्स पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया तो उसने उतना काम किया या फिर उतना वर्क किया, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले हमको क्या ढूंढना है, तो एनर्जी को देख लिया हमने, एनर्जी आई तो क्या आया, वर्क आया। वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको क्या बोला, एनर्जी क्या होते हैं, तो हमने एक पोटेंशियल का कंसेप्ट सीखा था। क्या सीखा था पोटेंशियल में हमने, कि सपोज एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और आपको एक चार्ज है पर्टिकुलर यहाँ पे रखा हुआ, उस चार्ज को आपको यहां से यहां लाना है। आप कहाँ काम कर रहे हो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से वो चार्ज अगर इस डायरेक्शन में आया तो आपको वहां से वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, और उस वर्क को हम कौन सा वर्क बोलते थे, नेगेटिव वर्क। और वही नेगेटिव वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता था, पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स क्या, कि जो भी वर्क डन आप पर्टिकुलर चीज पे या फिर चार्ज पे कर रहे हो वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो यही यहां पे होने वाला है कि जो भी वर्क डन हम इस चार्ज को यहां पे मूव करवाने के लिए करेंगे, यानी इस प्लेट के चार्ज को इस प्लेट पे मूव करवाने के लिए करेंगे, वही किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। दैट मीन्स मेरे को इनडायरेक्टली ढूंढना क्या है, तो मुझे इनडायरेक्टली ढूंढना है वर्क, कि कितना वर्क हुआ। और सिंपल चीज समझो, ये बहुत इजी डेरिवेशन है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो आप आराम से लिख सकते हो उसको, ठीक है। चलो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी देखो ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। मैंने क्या बोला आपको मूव करवाना है चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट पे मूव करवाना है, ठीक है। चलो फोर्स, हाँ कितना फोर्स लग रहा होगा चार्ज पे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये सारी चीजें बच्चों इंटर रिलेटेड है। क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में, कि सपोज इफ देयर इज अ चार्ज देन इट्स हैविंग इट्स ओन इलाका। हर एक का क्या होता है, अपना इलाका होता है, भाई लोगों का इलाका। पढ़ा था हमने कुछ ऐसा, भाई लोगों का इलाका,
और इस भाई लोगों के इलाके में अगर बाहर से कोई चार्ज आया तो उस पर क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी, और मार पड़ेगी तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सेम वही चीज यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट पे एक चार्ज है, उस चार्ज ने क्या किया, आउटवर्ड डायरेक्शन में अपना एक इलाका बना लिया, और बिकॉज ऑफ दैट इलाका द अनदर चार्ज फ्रॉम अनदर प्लेट इज एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेट। तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सपोज इसका चार्ज है Q, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो अपना फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, दैट मीन्स F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E होगा। अगर यही वैल्यू मैं इधर इनपुट कर दूं, इस वाले इक्वेशन में इनपुट कर दूं, तो क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू QED। समझ गया कैसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं। E यानी क्या होता है, तो हमने पढ़ा था एक चीज, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई अलग से ऐसा PhD वगैरह करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट, और इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कैसा था कंसेप्ट कि एक शीट है, एक शीट के पास इधर चार्ज रखा है, या फिर सॉरी ये शीट है, तो ये शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एग्जैक्टली ये प्लेट है, तो प्लेट क्या हो गया, प्लेट इज अ काइंड ऑफ प्लेन, यानी कुछ ऐसा ही 2 डायमेंशनल चीज है, जिसकी वजह से तो ये 2 डायमेंशनल शीट और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, मैंने चार्ज रखा हुआ है, तो इट इज बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गई E की वैल्यू। बस आपको ये वैल्यू लेनी है और इसको अगेन ये वर्क वाले इसमें इनपुट करनी है, तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू Q, E की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू D। चलो, और हमने एक चीज पढ़ी है ठीक है, आपको जोक जैसा लग रहा होगा, जोक नहीं है, सीरियसली हमने सारी चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी थी हमने, एक चीज, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी क्या होता है, Q अपॉन में A। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो देखो W इज इक्वल टू Q, सिग्मा की वैल्यू आएगी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा D। अगर ढंग से लिखूंगा तो मिलेगा Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये D को नीचे भेज दो तो मिलेगा Q स्क्वायर अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। और ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और उसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर बाय 2C, और ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन का, या फिर ये हो गया फॉर्मूला एनर्जी का। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला कि जो भी वर्क डन आप पर्टिकुलरली इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को यहां तक मूव करवाने के लिए करोगे, वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी हो गई, W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। चलो एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, कौन सा, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूले में से इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, Q की जगह पे C इंटू V रख दूं, तो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C मिलेगा। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये था 1/2 Q स्क्वायर बाय C। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, ये हो गए एनर्जी स्टोर्ड
इन कैपेसिटर। तो ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको पता चला होगा। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। क्या बोला था मैंने आपको कि भैया 2 प्लेट ली मैंने, 2 प्लेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलरली मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव करवाना है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे जाएंगे, कितना डिस्टेंस काटेंगे, डी जितना, तो उतना डिस्टेंस काटते समय जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अगर वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो मुझे ढूंढना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू ई इंटू डी। सो ये रहा क्यू इंटू ई इंटू डी। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने ढूंढा, इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके लिए ढूंढा, तो इनफाइनाइट चार्ज शीट, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्लेट इज बिहेविंग लाइक अ इनफाइनाइट चार्ज शीट। एंड इनफाइनाइट चार्ज शीट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह पे मैंने रख दिया। अगेन सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्यू अपॉन ए। वो वैल्यू इनपुट कर दी, सॉल्व कर दिया मैंने, तो सॉल्व करके मेरा फॉर्मूला आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, अगेन क्यू इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में मैंने क्यू को सब्जेक्ट बना के सी स्क्वायर वी स्क्वायर रख दिया। तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर की वजह से मुझे दूसरा फॉर्मूला मिला 1/2 CV स्क्वायर। और दिस बोथ फॉर्मूला इज बिलोंग्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो मजा आया? चलो मजा आया होगा तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट एज वेल एज एक लाइक भी ठोक दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। ठीक है, इसी का टॉपिक है वो, या फिर शायद को भी शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। तो बेसिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, नॉट एनर्जी डेंसिटी बट डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है। क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं कि एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वोल्टेज का भी नहीं है, ये वॉल्यूम का भी है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लिख ही देते हैं। चलो, सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या है, 1/2 CV स्क्वायर हमने अभी ढूंढा। इसमें ये V क्या है, वोल्टेज है, और वॉल्यूम। तो अगर सपोज मैं एक प्लेट है, इस प्लेट का वॉल्यूम मेरे को ढूंढना है, या फिर पर्टिकुलरली ये इलेक्ट्रॉन ये कितने वॉल्यूम में मूव कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो कितने वॉल्यूम में मूव कर रहे हैं, तो आप ही मेरे को बताओ। ये प्लेट है, इसका एरिया A है और वो डिस्प्लेस कर रहा है D जितना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई प्लेट के लिए, ये ब्रेड्थ हो गई। ठीक है, यानी इसका एरिया इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट। सो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी। ठीक है, चलो इसको बात कर लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो ई से, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने 2 चीज पढ़ी है, कौन सी? पहले वोल्टेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज V इज इक्वल टू E इंटू डी, और दूसरा पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D, या फिर इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D वैल्यू रखो, ये दोनों वैल्यू लेके इक्वेशन 1 में इनपुट कर दो। तो रो ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, V स्क्वायर यानी होगा E स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू डी। इसको ढंग से लिखते हैं। ठीक है चलो, तो कुछ ऐसा मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू A इंटू डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। ये देखो डी और ये डी स्क्वायर गया, A से A गया। ठीक है, तो क्या बचा, रो ई इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर IIT JEE। ठीक है, आपको 1 मार्क्स में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे इसके रिलेटेड, कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया होगा और बोला होगा कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, फाइंड करो। ठीक है, चलो तो ये रहा फॉर्मूला 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो स्नैपशॉट ले लो इसका भी, फिर हम बात करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक, दैट इज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुका। ठीक है, चलो स्नैपशॉट ले लो।
चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आपने अब तक क्लास 10th में जो पढ़ा है वही है यार, चीज़ सेम ही है, फंडा सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला अलग अलग है। ठीक है, जो उसके लिए जो पैरेलल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे सीरीज में, जो रजिस्टर के लिए सीरीज का फॉर्मूला है वो यहाँ पे पैरेलल में। ठीक है, किस तरीके से हम समझते हैं, टेंशन मत लो, इजी है। ठीक है, क्या किया है, यहाँ पे कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, उसको मैंने जोड़ा है सीरीज में। सीरीज में जोड़ा है तो सीरीज में पता कैसे चलता है, इसको मैंने सीरीज में जोड़ा है तो देखो, किसी भी प्लेट का एक एंड दूसरे एंड पे सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच यानी समझते हो, कोई भी जंक्शन पॉइंट नहीं है, यहाँ से कोई ऐसा अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे आके ये सब अलग हो रहा है, तो इसको कहते हैं जंक्शन। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जंक्शन नहीं है, दैट मीन्स इसका जो वोल्टेज होगा इस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का, C1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट इज V1, C2 के अक्रॉस में होगा दैट इज V2 एंड C3 के अक्रॉस में होगा दैट इज V3, और इसके में से करंट पास हो रहा है I। बात करते हैं इसके लिए, तो C1, C2, C3 अगेन पैरेलल में, यहाँ से I करंट चलेगा तो जंक्शन के पास डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज C1 के अक्रॉस में करंट चल रहा है I1, C2 के अक्रॉस में I2 और C3 के अक्रॉस में I3, और सारे कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज V। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के लिए एक फंडामेंटल चीज है। ठीक है, दोनों में अलग अलग है, बट याद रखना, एक के लिए याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली मुफ्त मिलेगा। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, स्क्रीन चलती है ना। चल क्या चीज है, तो देखो पहले, तो सबसे पहले इसमें इस पर्टिकुलर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो I एंड Q इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी क्या, या फिर कांस्टेंट ये बोल सकते हैं, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो हैविंग सेम वैल्यू। कैसे सेम वैल्यू, देखो यार, आप बैटरी से करंट चला, जो यहाँ से गया वही करंट C1 में से गया, वही करंट C2 में से गया, वही करंट C3 में से गया। दैट मीन्स क्या, कि जो चार्ज, जो करंट यहाँ से बना वो यहाँ पे भी सेम ही था, यहाँ पे भी सेम ही था, यहाँ पे भी सेम ही था। दैट मीन्स क्या, I क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, या फिर सेम वैल्यू क्या हो गया। अगर I सेम वैल्यू है तो Q भी सेम वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि जो टाइम लगने वाला है यहाँ से पास होने के लिए, या फिर यहाँ से पास होने के लिए, या फिर यहाँ से पास होने के लिए, दैट इज अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इन द सेंस जो भी होगा, वट एवर टाइम होगा, वो टाइम हर एक पीरियड में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर टाइम कांस्टेंट है या फिर टाइम की वैल्यू 1 है, तो हमारा Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। टी की वैल्यू अगर 1 है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। दैट मीन्स क्या, कि आपका चार्ज और I, करंट और चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए। अगर करंट और चार्ज कांस्टेंट है तो एक चीज डिफर करेगी, एंड दैट डिफर चीज इज वोल्टेज। देखो, इसके अक्रॉस में V1 है, इसके अक्रॉस में V2 है, इसके अक्रॉस में V3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर में वेरी। ठीक है, इस सब के अक्रॉस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या करेगा, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। इसके लिए बात करते हैं। अभी आप मेरे को देख के बताओ, क्या लगता है आपको, यहाँ पे वोल्टेज सबके लिए कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, तो यहाँ के लिए क्या होगा, क्या कांस्टेंट होगा या फिर क्या सेम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज इज कांस्टेंट या फिर सेम वैल्यू वाला। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है या सेम वैल्यू वाला है तो डिफर क्या करेगा, तो डिफर करेगा I एंड Q may have varying values। ठीक है, चलो अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसके फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए, वो चीज याद रखना, बहुत सिंपल फंडा है। जो चीज डिफर होती है या फिर जो चीज बदलती है, उससे फॉर्मूला स्टार्ट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो चीज डिफर होती है यानी बदलती है। तो देखो सीरीज में क्या बदल रहा है, सीरीज में क्या बदल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए जो मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा वो चालू करूंगा मैं पोटेंशियल से। किस तरीके से, तो देखो टोटल बैटरी का पोटेंशियल कितना है, तो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है V, इसके लिए कितना है V1, इसके लिए कितना है V2, इसके लिए कितना है V3। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोला? क्या बोला मैंने कि जो चीज बदलेगी या फिर डिफर करेगी उससे फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर मैं V को सब्जेक्ट बना दूं तो क्या मिलेगा, Q अपॉन C, यहाँ पे रख दो वैल्यू Q अपॉन में C। सपोज फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट कैपेसिटर से जो चार्ज पास हो रहा है दैट इज Q1 अपॉन C1, सॉरी Q अपॉन C2, Q अपॉन में C3। अभी आपको डाउट आना नहीं चाहिए कि Q ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है देखो Q इज अ कांस्टेंट और अ सेम वैल्यू। अगर सेम वैल्यू का Q है तो यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे भी Q होगा। Q क्यों होगा, Q जो I यहाँ से पास होने वाला वो भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है। सो करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो करंट की वैल्यू सेम है तो चार्ज भी क्या होंगे, सेम। देखो जितना चार्ज ये बनाएगा उतना चार्ज इसमें से भी पास होगा, इसमें से भी पास होगा, इसमें से भी पास होगा। चलो Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचा Q अपॉन में C इज इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। सो क्या बचा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ढंटन सीरीज कनेक्शन के लिए क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। कुछ लग रहा है, क्लिक हो रहा है? क्या सीखा था हमने, किस में, क्लास 10th में, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। क्या था, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका फॉर्मूला था 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बोलो या फिर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बोलो कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल का आप क्या करते हो, एडिशन। एग्जैक्टली यहाँ पे सेम हो रहा है कि जो भी कैपेसिटर मैंने लिया है उसका नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी क्या, तो उसके रेसिप्रोकल का एडिशन। चलो बात करते हैं इसके लिए। क्या बोला मैंने, जो वैल्यू चेंज होती है वहां से स्टार्ट करो। यहाँ पे वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, आप बताओ मुझे, किसकी चेंज हो रही है वैल्यू, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स क्या, किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्यू की। अगर क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है तो स्टार्ट करो। सपोज ये बैटरी बना रही है क्यू, तो Q1 मिल रहा है C1 को, Q2 मिल रहा है C2 को और Q3 मिल रहा है C3 को। फॉर्मूला अगेन मेरा यही है, अगर Q को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। ये वैल्यू रखो, यहाँ पे इनपुट कर दो, क्या मिलेगा, CV इज इक्वल टू C1V, C2V, C3V। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सिर्फ V क्यों आया। अरे यार मैंने बोला ना V इज अ कांस्टेंट और अ सेम वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन में V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी V। अगेन V क्या हो जाएगा, कॉमन। सो क्या बचा CV, V कॉमन, क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे 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 क्या डिराइव हो गया, ये हो गया सेम किसकी जैसा, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या सीखा था उसमें कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 इन्फिनिट। सेम वही है बच्चा, इसमें मैंने 3 जोड़े, दैट्स व्हाई यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। बहुत इजी चीज है यार, इससे इजी तो क्या पढ़ाओ, ठीक है। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो तो आपने आज 2 टॉपिक सीख गए बच्चों। कौन सा पहला सीखा हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया। फिर सीखा कनेक्शन ऑफ अ सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। 2 कनेक्शन थे, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज पैरेलल में क्या सीखा हमने कि सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, तो सीरीज में डिफरेंट होता है वोल्टेज, और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, तो पैरेलल में डिफरेंट होता है करंट या फिर चार्ज, ठीक है। जो डिफर होगा वहां से हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे और डिराइव करेंगे। हमने सीरीज के लिए फॉर्मूला डिराइव किया कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और पैरेलल के लिए डिराइव किया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। सो दिस इज डन फ्रॉम टुडे सेशन, और आई होप आपको सारी चीजें पता हो चली होंगी। अगर पता चली है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।